कि जैसी आदमी की दृष्टि जैसा सोचता है ऐसा उसको प्रतीत होता है। अशुभ में भी शुभ बुद्धि और सुख बुद्धि सोचता है तो उसे सुख दिखता है और शुभ दिखता है। शराब है, कबाब है या और चीजें हैं, मजे की भावना से लेता है तो उसे मजा आता है, और बुद्धिमान आदमी से सजे की भावना से देखता है तो ये मुसीबत भी दिखती है। वही की वही चीज थी जो सुखरूप करके भोग रहे थे, नफरत आ गई तो उसको देखकर दुख। वही मित्र था जिसको देखकर गले लगते थे, अभी तू मैं हो गया, अब उसको देखकर मूड खराब हो जाता है। आदमी तो वही का वही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जगत ही प्रभु मूरत है, जैसी जिसकी भावना होती है उस वक्त उसको ऐसे ही दिखता है। एक बार विद्यार्थियों ने ठान लिया कि भावना का ही जगत है, आज मास्टर को घर भेजना है। मनोविज्ञान के स्टूडेंट थे विद्यार्थी। मास्टर आया, बोले सर कमाल हो गया, आपकी आंखें इतनी अंदर घुस गई, आपका चेहरा दबा हुआ, सर इतना बुखार और आप हमें पढ़ाने। मास्टर क्या बेवकूफी बात करते, बुखार मेरे को? नहीं। दूसरे लड़के ने हाथ पकड़ा, सर एक्सेस भी बुखार जैसा तो है। तीसरे ने कहा, ओ सर आपको पता नहीं बुखार? एक्सेस में सर माफ करिए, आप अभी हमें पढ़ाएंगे तो हो सकता है निमोनिया हो सकता है, एग्जाम के दिन नजीक आ रहे हैं और आप जैसे बढ़िया सर को निमोनिया हो जाए हम हरगिज नहीं चाहेंगे सर। चौथे ने कहा, सर माफ करिए, आप आराम करिए। पांचवें ने कहा, सर आपको इतना बुखार, आंखें ही खबर दे रही, कुछ पिलास भी दिख रही, सर हो सकता है जॉन्डिस हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, पीलिया हो जाए, पीली हो जाए। पीलिया तो मंत्र से मिटता है, मेरे को भी हो गया था बुखार में, मंत्र से उसने पीला पानी निकाला शरीर में से ही चुटकी भर में। उसके लिए इंजेक्शन और दवाइयों की जरूरत नहीं है। सर आप आराम करिए। इस दिन में छठे विद्यार्थी ने कहा, सर हम इतने सब मिलकर झूठ तो नहीं बोलते हैं, और आप जैसे सर को बीमार देखना हमको शोभा देगा सर? सर ने कहा, नहीं ऐसी बात। अच्छा तो मैं आराम करता हूँ। सर आराम करने गया और आधा घंटे में सर और सर के पैर गरम गरम बुखार से ब्लैक टनाटन हो गए। पॉसिबल और नॉट? नॉट पॉसिबल, नो पॉसिबल। और एक नई बात सुनो, पॉसिबल है। एक आदमी को फांसी आ रही थी, मनोवैज्ञानिक ने और डॉक्टरों ने हाई कोर्ट की परमिशन ले ली थी और उस फांसी चढ़ने वाले व्यक्ति से, यूरोप की बात है, सिग्नेचर करा लिया कि फांसी के वक्त तुमको लटका के मार दे, उसकी अपेक्षा हम थोड़ा सा जरा सा हल्का सा चाकू लगाए और धीरे धीरे तुम्हारा खून बहेगा और तुम आराम से मरोगे, और हमारा रिसर्च का काम में आपका बॉडी काम आ रहा है कि आप कैसे मरते हैं वो चेक करना है बस। तो आपकी तो मृत्यु होगी, आराम से होगी और आपका नाम भी होगा, तो सिग्नेचर कर दीजिए और हम व्यवस्था ओके कर दिया उसने। अब क्या किया कि कहीं पर पानी, खून के टेम्परेचर के बराबरी का पानी रख दिया और छोटी सी नली लाई उसकी प्लास्टिक की, आंख पे पट्टे बांध दिए और गर्दन तक काला कपड़ा उड़ा दिया। अब चक्कू का ऊंधा हिस्सा उसके पैर को रगड़ा, खून निकालना नहीं था, नाड़ी काटनी नहीं थी, लेकिन उसको एहसास किया कट के देखो, आपको दर्द भी नहीं होगा, जरा सा दर्द जैसा हुआ, नाखून जरा चुभा दिया सर। अब कुछ कटा कुटा नहीं है, वो टोटी रख दी, खून बह रहा है, वो पानी पैरों तले बैठा था वहां साथल पे घुटने पर, वो पानी घूम गया, अरे खून 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 खून, आपको बहुत खून निकल रहा है, एक बूंद भी नहीं निकल रहा था, बहुत खून निकल रहा है। अब तो हेमोग्लोबिन तो क्या पूरा ब्लड, अब तो 14 की जगह पे 6.6 हो गया है। अब तो बस अब पॉइंट चली गई, अब तो 5.8 रहा, अब तो बस
आपस में बात करने के बाद सब तो ये गए 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 और सचमुच गया, हाँ मर गया। मानोगे आप? मानना तो पड़ता है ना, असर होती है ये तो मानोगे। शब्दों में तो कोई ताकत नहीं। अभी कोई कड़ी गाली दे दे आपको तो असर होती कि नहीं होती है? तो शब्द होती है। तो जैसी भावना ऐसी, दुश्मन गाली देता है तो तीर जैसी लगती है और दोस्त गाली देता है तो मिठाई जैसी लगती। तो भावनामय जगत हुआ, ये मानना पड़ेगा यू नो। तो जैसी जाकी भावना प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भक्त कहते हैं जब भावनामय जगत है और जगत के मूल में भगवान है तो सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग जवानी, इसमें क्या घाटा जाता है? वो तो सचमुच में नहीं मर रहा था, सचमुच में खून नहीं था, फिर भी खून निकला और मर गया। तो झूठ मूठ में भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती है, तो आदमी मर जाता है। और झूठ मूठ में भी खबर मिलती है कि तुम्हारे बेटे का प्रमोशन हो गया, तो आपको खुशी हो जाती है। हालांकि उसी दिन उसका बेटा जेल में गया और दोस्तों ने कह दिया कि प्रमोशन हुआ है जयराम जी की, तो उसने पार्टी की। तो ईश्वर की सृष्टि में चाहे कुछ हो, आपके साइकोलॉजिकल जैसी इफेक्ट होती है, आपको ईश्वर की दुनिया ऐसी दिखती है। सब जग ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होए। ठीक है। तो भावना करने में न परिश्रम है न कोई योग्यता लानी है, और सच्ची भावना करनी है कि सारा जगत ईश्वर में है। ये हुआ भक्त की भावना। विचार की भावना से सारा जगत दुख रूप है। जो संसार से मजा लेने जाता है उसको विचार की भावना की जरूरत है कि आखिर क्या दुख रूप है संसार। लेकिन जो संसार से सुख लेना नहीं चाहता है, संसार की गहराई में भगवान का चिंतन करके अपना भगवत भाव जगाना है, इसके लिए भगवान, सारा जगत भगवानमय है, ये भक्ति की भावना भी सही है। और जो भोग नजर से संसार को देखता है उसके लिए कि संसार दुखमय है। उठाया फूल, जल्दबाजी से यूं नाक पे रखा तो अंदर बैठी थी मधुमक्खी ततैया, नाक पे डंक मारा और नाक हो गया टमाटा, हाय रे हाय ले मजा। तो जो जल्दबाजी से संसार में मजा लेने को गिर रहे हैं उनके लिए संसार दुख रूप है। लेकिन जो सेवा करके अपना कल्याण करना चाहते हैं उनके लिए संसार भगवान रूप है। सब घट मेरा साईया, सब घट खाली घटना को, खाली घटना बलिहारी वो घट की बलिहारी, जागट प्रगट हो जागट प्रगट। एक नाथ जी महाराज कावड़ पे पानी ले जा रहे थे हिमालय से सेतुबंद रामेश्वर। रास्ते में एक गधा बीमार बेचारा तड़प रहा था प्यास से। बोले सब घट मेरा साईं है, तो ये मेरा साईं प्यासा मर रहा है? नहीं नहीं नहीं। ओ अधमुए गधे का सिर अपने गोद में रखकर उसका मुंह खोल के कावट वाला जो पानी था वो एक नाथ ने पिलाया। दूसरे कावट वालों ने कहा कि ये कैसा आदमी है, भगवान के लिए पैदल यात्रा करते हुए महीने भर पैदल चले, वो पानी इस बेवकूफ गधे को पिला रहा है। गधा क्या दे देगा तेरे को? बोले गधा कुछ दे दे ऐसा नहीं, गधे के रूप में भी मेरा ठाकुर जी। एक नाथ जी की जो ऊंचाई हुई वो दूसरे कावट वालों का तो नाम भी मैं नहीं जानता। उसकी भावना ने उनको फल मिला दिया। नामदेव महाराज एक रात को गुजर रहे थे और कहीं पेड़ के में भूत का निवास था। भूत ने देखा कि आ रहा है, चलो इसको डराओ और इसमें घुसो। पहले डराते फिर घुसते, तो लंबा लंबा छाया पुरुष बन गया भूत। पहले तो मैं भी नहीं मानता था, एक बार मैंने भी आंखों से भूत देखा, माना कि ये है। योग वशिष्ठ में तो आती है बात कि है भूत। सात्विक स्थान में सात्विक भूत, राजस स्थान में राजस, कहीं खंडेरों में कहीं कहीं रहते हैं। अवगत होकर जो मर जाते वो प्रेतों के भटकते, जिनका क्रियाकर्म नहीं होता वो भी प्रेतों के भटकते हैं। बिल्कुल सच्ची बात।
कई पारसी और कई मुसलमानों ने भी अगले जन्म के अनुभवों को माना है और प्रेत योनियों को माना है और कहा कि हिंदू धर्म पूर्ण है, हमारे धर्म में विश्वास नहीं करते, ये हमारी कमी है। ऐसा भी कई प्रमाणभूत बुद्धिमान मुसलमान लोगों के लेखों से जाना जाता है। तो लंबा 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 लंबी लंबी हाथें भुजाएं, लंबा लंबा सिर, लंबा लंबा छाया पुरुष ने कहा। नामदेव ने कहा भले पधारो लंबकनाथ, भले पधारो लंबकनाथ। हाय रे भूत है करके नहीं भागे, उन्होंने तो सुन रखा था सियाराम मैं सब जग जाने, सबकी गहराई में परमात्मा चेतना है। भले पधारो लंबकनाथ, भले पधारो लंबकनाथ। भूमि लो चरण, आकाश लो माथ, धरती पे तो पैर और आकाश तक मत्था। भूमि लो चरण, आकाश लो माथ, योजन भर के लंबे हाथ, भले पधारो लंबकनाथ, भले पधारो लंबकनाथ। सुर सनकादि गुण तुम्हारे गाए, मुझ दास को करो सनाथ, दर्शन दो मेरे नाथ, भले पधारो लंबकनाथ। भगवान ने देखा ये तो भूतड़े में भी मेरे को देख रहा है, अब क्या करें? चलो बाबा हो जाओ प्रकट। भगवान वहां प्रकट हो गए, भूत का उद्धार हो गया, नामदेव को दीदार हो गया। यू नो, यकीन होता है ना तो कभी कभी मिट्टी में से, भभूत में से भी फायदा हो जाता है और डिस्टिल वाटर से भी फायदा हो जाता है। इंजेक्शन, डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन, फालतू इंजेक्शन से भी फायदा हो जाता है। डॉक्टर हाँ बोलता है, ईरानी डॉक्टर, यस राइट, सच्चा आदमी है। विज्ञान मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किए थे। किसी आदमी को किस डॉक्टर ने से कहलवा दिया कि भाई तुमको टीबी है। उसने बोला नहीं तो सर, बोले चेक कराओ, लिख दिया जहां चेक करा। उसने कहा ओहो टीबी तो आपको है। थोड़े ही दिन में उस आदमी को टीबी के कीटाणु क्रिएट हो गए। बोले वो सेकंड, दूसरे दर्जे में हो गए, अब थर्ड क्लास है, तीसरे दर्जे की टीबी हो गई। उस आदमी को तीसरे दर्जे की। अब क्या करे? बोले बढ़िया ट्रीटमेंट फलाना डॉक्टर करेगा। उस फलाना डॉक्टर को बोल दिया कि खाली वाटर ही वाटर दो, पानी रंगीन दो, कोई दवाई नहीं। और बोले बढ़िया दवाई, तुम ठीक हो रहे हो, ठीक हो रहे हो, ठीक हो रहे हो। वो फिर चेकअप किया तो आदमी ठीक हो गया। तो शारीरिक बीमारी 5 से 10% होती है, बाकी 90-95% तो मन से ही बीमारी के कण बन जाते और मिट जाते। एक ऐसा प्रसिद्ध आदमी था, रिटायर हुआ, फिर वो ऑब्जर्वेटरी में काम करने, वो देखने, वैद्यशाला में इंटरेस्टेड हो गया। डॉक्टर ने पूछा कि तुम बूढ़े हो गए, रिटायरमेंट लिया, फिर इतना काम कर रहे हो ऑफिस में एक्स्ट्रा और ये कर रहे हो। बोले मेरे को बिजी रहने में अच्छा लगता है। तो क्या है तुम इतने बूढ़े हो, कोई बीमारी नहीं? क्या? बोले तुम तो चेक कर लो, तुम डॉक्टर हो, इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे पास में ही है। वो ब्लड टेस्ट किया, वो चेक किया, वो क्या, अरे दुनिया भर की बीमारी थी, शरीर से विष था। फिर भी उत्साह के कारण और प्रसन्नता के कारण विष नाश करने की एनर्जी भी उनकी उतनी थी, तंदुरुस्ती से जी रहा था। पॉसिबल? यस। तो अध्यात्म शास्त्र कहता है कि झूठ मूठ की बीमारी हो, सचमुच की बीमारी हो, लेकिन आप तक बीमारी नहीं पहुंचती है तो बीमारी का प्रभाव ही टूट जाता है। आप अपने को रोग होते समय भी अपने अंतरात्मा चैतन्य को सदा निरोग मानो। रोग उसको लग ही नहीं सकता। रोग है तो शरीर में है, रोग है तो हाथ में है, पैर में है, शरीर में है। अशांति है तो मन में है, और मन की अशांति से जुड़ो मत तो अशांति भागेगी। टेंशन से जुड़ो मत तो टेंशन को एक्सीलेटर नहीं मिलेगा तो कहां जोर पकड़ेगा। तो इस प्रकार जीने का ढंग तो बताता है आध्यात्मिक जगत, साथ साथ में मुक्त होने का ढंग भी बताता कि अपने मुक्त स्वभाव को जानो। एक महात्मा खेत में बैठे थे, खेत वाले ने देखा कि हमारे खेत में जो उड़द बुड़द धुल जाते यही चूमते हुए, अब कई बार चोरी हो जाती खेत में, खड़े के पास ही बैठा है। तो किसान को पता नहीं कि सच्चा आदमी है, किसान ने तो देखा कि कई बार चोरी हो जाती है मतीरों की इनकी। हाँ तो होता है कोई जाट अनपढ़ा जाट पढ़ा जैसा, धड़ाक से महात्मा को जमा दी पीठ, और जमा दी तो महात्मा भाई ये काहे करो, भाई तुम चोरी? बोले भाई हम चोरी तो नहीं करते, आज ही यहाँ से गुजरे, थोड़ी देर बैठे थे ऐसे उकड़ होके। बोले हम तो समझे थे कि हमारे खड़े में से कुछ तुम भर रहे हो।
लेकिन अब देखा कि हमने गलती किया है। वो जाट दुखी होने लगा। महात्मा तो महात्मा बोले भाई दुखी क्यों होता है, जब लग गई तो लग गई, अब एक तो इधर दुख हो रहा है, फिर तू दुखी क्यों होता है? और तूने महात्मा समझ के मारी थी कि चोर समझ के मारी थी लट्ठी? बोले मैं तो चोर समझ के मारी थी। तो बोले चोर को मारी तुमने, मेरे को कहाँ मारी के पाप लगेगा, जा। किसान का हृदय पिघला के ये तो भगवान है भाई। किसान उनको ले गया अस्पताल में, भर्ती की, अपने नौकर चाकर लगाए और फिर दूध घर में बनाया, हल्दी वल्दी डाली। महाराज को पट्टी बट्टी हुई, दूध पिला रहा है नौकर, एक नौकर पंखा हाँक रहा है। महात्मा उन नौकर के सामने देखकर जरा हंसा कि वाह रे वाह, डंडा भी तू मारता है। नौकर ने बोला बाबा जी मैं नहीं था। बोले नहीं था कैसे, मैं कैसे मानूंगा, मैं जानता हूं तेरे को, डंडा भी तू ही मारता है और पट्टी भी तू ही बांधता है सर्जन होकर, और दूध भी तू पिलाता है, तू अनेक रूप रखता है, मैं तुझे पहचानता हूँ यार। तो नौकर अपने को नौकर मान रहा है, लेकिन महात्मा नौकर की गहराई में भी अपने यार को जान रहा है ना। तो सही है कि गलत है? सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होय। सुनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखई, देखई सो अविवेक। माया में देखोगे तो कई अच्छाइयां बुराइयां लगेगी, दिखेगी, लेकिन गुण यह है कि अच्छाई बुराई की गहराई में उसी को देखे। जो अच्छाई बुराई को देखते हैं वो माया को देखकर माया में फंस मरते हैं, लेकिन अच्छाई बुराई की गहराई में अपने यार को देखते हैं, वो यार का दिल बनाकर यार से मिल जाते हैं। तो दो दृष्टि है जगत की। संसार दुखालय है, फंस मरने की ये माया जाल है। जो हाथी दलदल में गिरता है और जो बाहर निकलता है त्यों गिरता है, ऐसे ही माया में इतना हो जाए तो फिनिश, थोड़ा इतना बना दो फिनिश, माया में फंसता जाता है। ये दलदल भी है और ये संसार भगवत रूप है, ये भी है। जब इससे मजा नहीं लेना है और ईगो क्रिएट नहीं करना है, सेवा ही करना है, ईगो लेस होना है, तो आपके लिए संसार भगवत स्वरूप है, भगवानों की सेवा है। अनेक रूपों में भगवान है, श्रोता के रूप में, भक्त के रूप में, भूखे नंगों के रूप में, दरिद्र नारायण है। अब वो लोग तो समझते होंगे, गरीब लोग के बापूजी की बड़ी कृपा है, हमारे गांव में छाछ के सेंटर चल रहे हैं आश्रम से। अपने कई समितियों को देते ना, पैसे भेजते हैं, वो लोग छाछ केंद्र चलाते। कोटड़ा है, इधर उधर कई राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर गरीब इलाकों में अभी छाछ बढ़ती, लोग 10-10 किलोमीटर दूर से भी आते लेने को। तो वो तो समझते हैं कि बापूजी दया कर रहे हैं हमारे को, कभी सीरा, कभी छाछ का सेंटर, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन हम तो समझता हूँ कि ये ठाकुर जी ने हमको सेवा दी। एक तरफ ठाकुर जी यहाँ मत्था टेक कर जाता है और दूसरी तरफ हमारा ठाकुर जी बर्तन लेकर उठा जाता है, हमको यश दे रहा है। मेरे ठाकुर जी की लीला है, प्रभु की लीला है। तो भाई सही है। अगर कहेंगे देखो इनको ज्ञान देते हैं इतना सारा और देते हैं ये 10 रुपए की नोट, 100 रुपए की, चलो लो इनसे सेठों से, अपना खाओ पियो मजा करो और उधर बांटो, क्या देखो मैंने इनको दिया। तो हमारे लिए संसार नरक है, माया है, बंधन है, परपंच है। इधर से लेना फिर उधर सेट करना, ये परपंच क्यों करना? लेकिन जब कुछ लेना नहीं है, सुख की भावना, तुमसे सुख या उनसे सुख नहीं लेना है, अपना कर्तव्य है सब में मेरा नारायण, तो हमारे लिए मौज ही मौज है। नजर ही तो बदली, और क्या बदला है? पैसे तो हम भी लेते, पैसे छूते, पैसे रखते, पैसे देते, पैसे दिलाते। हाँ, लेकिन अगर मजा लेने के लिए लिया तो वो सजा है। और ईश्वर की पूजा समझकर, ईश्वर का नंदन वन है, उसको संवार के सुंदर बनाओ। और किसी ने पौधा लगाया तो हम पेड़ की छाया और पेड़ के फल खा रहे, तो हम भी सेवा का पौधा लगा के जाए, कोई ना कोई सींचता रहेगा। अपने द्वारा होगा, कोई ना कोई सींचता रहेगा, कोई ना कोई करता रहेगा। पहले तो हम ऐसे थे, पैसा भी नहीं छूते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे, एकदम क्या लेना है भगवान के सिवा कुछ नहीं। वो मूंग उबाल के, मूंग की दाल उबाल के पीते थे। फिर धीरे धीरे गुरु जी ने कहा कि तेरे अकेले को थोड़े दिया है, सबके लिए बांटने के लिए। तो फिर सबके लिए तो अकेला तैरना है तो 2 हाथ काफी है।
2-5 को ले जाना है तो नाव चाहिए, लेकिन हजारों लाखों को ले जाना चाहिए तो भाई कप्तान भी चाहिए, स्टीमर भी चाहिए, सिक्योरिटी वाला भी चाहिए, फलाने वाला भी चाहिए। जब स्टीमर ले जाना है तो सारा स्टाफ भी चाहिए। तो समितियां हमारा स्टाफ है। अरे साधन भजन ये हमारे जहाज है कल युग में, जीवात्मा को परमात्मा के द्वार तक पहुंचाने के लिए। नारायण हरि नारायण।